हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी को हैप्पी दिवाली। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपके परिवार के साथ में अच्छे से अपना जो दीपावली का महोत्सव है, राष्ट्रीय महोत्सव एक तरह का होता है, तो इसको एंजॉय कर रहे होंगे। और आप अपनी जो ड्राइविंग की तैयारी है वो भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के बारे में। जो ड्राइवर की वैकेंसी है उसका जो ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है, ड्राइविंग टेस्ट के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी है मैं आज इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। मैं पहले बता देता हूं, जो ये ड्राइवर की वैकेंसी है इसका लिखित परीक्षा है वो कंप्लीट हो चुकी है। लिखित परीक्षा के बाद में रिजल्ट है आउट हो चुका है। इसका ड्राइविंग टेस्ट है वो अब हो रहा है, तो उसके संबंध में ये आज की जानकारी रहेगी। ये नोटिस 25 अक्टूबर 2021 का है, आप सबको पता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ड्राइवर के संबंध में ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिख रही होगी। यहाँ पर ये नोटिस है, इसके संबंध में कहा गया है कि जो आपका ड्राइविंग टेस्ट है वो जो होने वाला है किसके लिए, ड्राइविंग पोस्ट के लिए, तो ये सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पंजाब एज ए हरियाणा दोनों के लिए है। तो ये कब होगा इसके संबंध में भी आप यहाँ देख सकते हैं 6 नवंबर 2021 और 7 नवंबर 2021, 6 और 7 को कहाँ पर होगा, चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क सेक्टर 23A चंडीगढ़, यहाँ पर होगा। इसके ई एडमिट कार्ड है वो अपलोड कर दिए गए हैं। जी, इसकी वेबसाइट ये है, आप इस पर जाकर अपना जो डाउन है एडमिट कार्ड उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप रिपोर्टिंग टाइम और डेट ऑफ टेस्ट और बैच इज मेंशन्ड उसमें यानी कि आपको मिलेंगे। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी, जो आपको पहले ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त दिए गए थे। अब इसमें आपको पास में क्या क्या रखना है, जब आप जाओगे तो आपको क्या क्या करना है इसके संबंध में मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। सबसे पहले कि आपको 10वीं की मार्कशीट ले जानी है। नंबर 2 है आपको डेट ऑफ बर्थ का डीओबी का प्रूफ ले जाना है, जिसमें आप 10वीं की मार्कशीट भी ले जा सकते हैं। तो नंबर 2। नंबर 3 डीएल आपको लेकर जाना है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाना है। नंबर 3 आपको, यानी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको एनओसी लेकर जानी है। नंबर 4 ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ आईडी कार्ड एक आपको एक लेकर जाना है। इसके अलावा बात करूं 3 पासपोर्ट साइज फोटो, यानी 3 फोटो आपको लेकर जानी है, ये बात भी ध्यान रखें। और 2 ईयर एक्सपीरियंस, आपको 2 साल का 2 ईयर जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेकर जाना है, किसका, ड्राइविंग का। और इसके अलावा अगर आप किसी पंजाब या हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं और आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि ओबीसी, SC ST या आप ईडब्ल्यूएस से अगर बिलोंग करते हैं और इस कैटेगरी से लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इसका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो भी ले जाना है। और आप अगर इस कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको डोमिसाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। तो ये तो चीज़ें थी कि आप क्या क्या लेकर जाएंगे। आप इसमें मैं बता देता हूं, जो 2 ईयर ये एक्सपीरियंस है आप ये कहीं से भी बनवा सकते हैं। आप अगर सेल्फ ड्राइविंग करते हैं तो भी आप अपने हिसाब से, अपने चाचा ताऊ पापा जिसके नाम से भी आप कर रहे हैं, जो आपका बिजनेस है, जो आपका धंधा है, उस धंधे के नाम से आप एक सिंपल फॉर्मेट में आप उस परफॉर्मे को तैयार करके आप इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसका जो परफॉर्मा है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ PDF मिल जाएगी। अगर वहाँ पर PDF आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट है वो आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। आप इन नंबरों पे हेलो लिख के भेज सकते हैं, आपको तुरंत एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो मैं भेज दूंगा, आप उस हिसाब से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा साथ में बताना चाहता हूँ, इसमें जो आपका होने वाला है, तो ये एक जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है इसका ये परफॉर्मा है, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। इसको मैंने तैयार किया है, तो ये आपके लिए काफ़ी काम का होगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें सबको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप का रिटन टेस्ट है वो हो चुका है। अब इसमें जो फाइनल सिलेक्शन है, आप सबको पता है फाइनल सिलेक्शन शेल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट। जो आपका ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है इसी के नंबर पे के आधार पर आपका जो ड्राइविंग जो आपका सिलेक्शन है ड्राइवर की पोस्ट पर वो होने वाला है। तो आपको अच्छा स्कोर इसमें करना है, क्योंकि जो रिटन का स्कोर था वो अब काम नहीं आएगा। आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है उसी के नंबर इसमें केवल काउंट होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अब आपका जो ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है इसमें क्या क्या करवाएंगे, तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताने की कोशिश की है। ड्राइविंग टेस्ट में आपको 8HSL, ये लगभग सेम ही होते हैं, आप सबको पता है 8 इस प्रकार से होता है। तो ये रिवर्स और फ्रंट दोनों गियर में आपसे करवाया जा सकता है। इसके अलावा एच भी आप सबको पता है, आपको एच भी बनवाने के लिए कहा जा सकता है। तो आप ये दोनों ऑप्टिकल आपने कर लिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आप ड्राइवर भर्तियों की तैयारी करते हैं तो आपने ये कर लिए, मैं ऐसा करता हूँ। इसके अलावा मैं बात करूँ इसमें जो व्हीकल कौन कौन से देंगे, तो इसमें दोस्तों मैं बता दूं LMV लाइट मोटर व्हीकल देंगे। इसके अलावा HMV दे सकते हैं, लेकिन HMV में कौन कौन सी गाड़ियां देंगे, ये 4 व्हीलर जिसमें यात्री बैठकर सवार करते हैं, यात्री गाड़ियां ही दोस्तों जिसमें यात्री बैठकर सवार होकर मतलब यात्रा करता है वही गाड़ियां देंगे। हाँ, जो ये छोटे वाहन होते हैं ये LMV भी होते हैं और HMV भी होते हैं। तो HMV भी अगर देते हैं तो यात्री गाड़ी ही देंगे, जो 4 व्हीलर है वही देंगे। तो आप ये मान के चलें कि आप 4 व्हीलर गाड़ी ही देंगे, तो आपको ज़्यादा
डरना नहीं है। तो ये 4 व्हीलर गाड़ी आप अगर किसी भी प्रकार की कोई गाड़ी चला रहे हैं तो आप आसानी से वहाँ पर कर पाएंगे अगर आपका अभ्यास अच्छा है तो। इसके अलावा आपसे वहाँ पर टेक्निकल नॉलेज ऑफ व्हीकल फॉल्ट्स एंड ऑल अदर स्किल इंफॉर्मेशन है, आपसे वहीं पर पूछी जाएगी। वहां पर आपकी वाक्पटुता, संप्रेषण योग्यता है आपकी, उसके संबंध में, आपकी जो वाहन के संबंध में जानकारी है, आपका जो अनुभव है उसके संबंध में कुछ प्रश्न है वो किए जा सकते हैं। तो आप इसके संबंध में भी तैयार होंगे। आपने रिटन एग्जाम क्लियर किया है तो आप इसके लिए भी अच्छे से मतलब परिपक्व हैं, मतलब तैयार हैं, आपने अच्छी प्रिपरेशन इसकी कर रखी है, तो इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। जिसने भी रिटन एग्जाम क्लियर किया है तो वो कुछ ना कुछ योग्य है, पात्र है, तभी किया है। फिर भी आपको अच्छा स्कोर करना है क्योंकि इसमें सीटें कम है लेकिन स्टूडेंट्स ज़्यादा है। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स है वो मतलब सक्सेस, कुछ ही स्टूडेंट है वो सक्सेस होंगे। तो जो अच्छा करेगा वही सक्सेस होगा। तो आपको ड्राइविंग में दोस्तों बिल्कुल गलतियां नहीं करनी है। प्रत्येक गलती पर आपके नंबर है वो काटे जाएंगे। तो आपको लाइन टच नहीं करनी है। जैसे एट ऑप्टिकल होता है तो आपको इस लाइन के अंदर रहकर ही गाड़ी चलानी है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। वैसे आप ये सब चीज़ें जानते हैं। तो दोस्तों मैंने कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। किसी भी प्रकार की इसके संबंध में हेल्प के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो आप इन नंबरों पे किसी भी प्रकार की अगर आपके पास सामने कोई समस्या फेस हो रही है तो आप मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।